वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स जिस पेपर 4 के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। तो पहला पॉइंट है समानुभूति एम्पैथी। तो समान स्तर पर विचारों की अनुभूति करना, जैसे आप जिस दर्द में है वैसे ही दर्द की अनुभूति करना। और समानुभूति के दो पक्ष है। पहला है भावनात्मक। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यह कहता है कि मैं आपके दर्द को महसूस करता हूँ। दूसरा पक्ष है संज्ञानात्मक। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यह कहता है कि मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। सहानुभूति तो समानुभूति प्लस तार्किक मदद। तो सहानुभूति दूसरों के दर्द को महसूस करना और तार्किक मदद पहुंचाना ही सहानुभूति है। जैसे एक भिखारी को ठंड में कांपते हुए देखकर उसके दर्द की अनुभूति करना तथा ठंड से बचने के लिए कंबल देना ही सहानुभूति है। यह शिकायत की जाती है कि लोक सेवक कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं, इसीलिए कल्याणकारी नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। संवेदनशीलता तो दूसरों के दर्द के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना ही संवेदनशीलता कहलाता है। एक संवेदनशील प्रशासक जनता के दुख को अपना दुख समझता है। भारतीय लोक सेवकों के अंदर संवेदनशीलता की कमी दिखती है, क्योंकि पहले अधिकांश लोक सेवक अभिजात वर्ग से जुड़े होते हैं। यदि गरीब समुदाय का व्यक्ति चुनकर आता है तो उस प्रशिक्षण अभिजात संस्कृति के अनुसार होता है। दूसरा है उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण किसी व्यक्ति का मूल्यांकन भौतिक संसाधनों के आधार पर होता है। इन भौतिक संसाधनों के लिए कठोरता का परिचय देना पड़ता है। तीसरा है अधिकारी तंत्रीय संस्कृति के कारण लोक सेवकों में अह का भाव होता है तथा विनम्रता में कमी दिखती है। विनम्रता में कमी के कारण संवेदनशीलता में कमी आती है। और पॉइंट नंबर 4 है अंतःकरण की आवाज़ की उपेक्षा। और पॉइंट नंबर 5 है कानून एवं नियम बढ़ता एक लोक सेवकों को संवेदनहीन बना देता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण कभी कभी संवेदनशीलता की उपेक्षा करनी पड़ती है। भारतीय लोक सेवकों के अंदर संवेदनशीलता के विकास के लिए उचित कदम तो लोक सेवकों के द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन वंचित वर्ग के विकास के आधार पर किया जाए और लोक सेवा के गरीब वर्ग के बीच अंतरक्रिया हो ताकि लोक सेवक गरीबों की समस्या को समझ सके। लोक सेवकों के इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वह अपनी अंतःकरण की आवाज़ को सुने और आत्म अनुशासन तो अपने आप को नियम एवं कानून से बांध लेना ही आत्म अनुशासन कहलाता है। भारतीय लोक सेवकों में आत्म अनुशासन की कमी दिखती है, क्योंकि पहला पॉइंट है प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासन का राजनीतिकरण, जागरूकता का अभाव तथा प्रशासक एवं जनता के बीच अंतःक्रिया का अभाव, गोपनीयता को महत्व देना और प्रशासनिक विवेकशीलता, भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता मिलना तथा शिष्टाचार के रूप में स्वीकार्यता और हितों के संघर्ष में निजी हित को महत्व देना। अनुशासन तो अनुशासन संगठन के लिए अच्छा है। अनुशासन से संगठन में सत्यनिष्ठा एवं वस्तुनिष्ठता का विकास होता है, जिसमें योग्यता को महत्व मिलता है तथा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। अनुशासन से संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगती है और अनुशासन से योजना एवं नीति का बेहतर क्रियान्वयन परिणामतः जन कल्याण और अनुशासन से सकारात्मक सोच पैदा होने के साथ आत्म प्रेरणा, सामाजिक जागरूकता एवं संबंध प्रबंधन आसान हो जाता है। अनुशासन के कारण संगठन का प्रत्येक कर्मचारी संगठन के प्रति सकारात्मक रूप से जुड़ जाता है और इससे संगठन की सफलता में वृद्धि होगी। अनुशासन संगठन के लिए सदैव अच्छा नहीं होता है, तो नियमों पर अधिक बल देने से कर्मचारियों के अह पर चोट पहुंचती है, जिससे उस संगठन के प्रति भावनात्मक लगाव समाप्त होने लगता है। और दूसरा पॉइंट, प्रत्येक कर्मचारी की समस्या अलग होती है और परिस्थितियां भी अलग होती है। यदि नियमों पर अधिक बल दिया जाता है तो कर्मचारियों को यह एहसास होता है कि संगठन के प्रति लगाव समाप्त होने लगता है। जैसे एक कर्मचारी
पारिवारिक समस्याओं के कारण कंपनी में देर से पहुंचता है और कंपनी का लीडर उसके पारिवारिक समस्याओं को उपेक्षा करते हुए समय के प्रति अनुशासनबद्ध रहने का निर्देश देता है, तो यह संभव है कि उस कंपनी के प्रति समर्पण का भाव कम हो जाए। और इसीलिए यह कहा जाता है कि कठोर अनुशासन के प्रति उत्पादक भी हो सकता है। और लचीलापन, तो नए विचार एवं परिवर्तन के प्रति खुली सोच तथा सकारात्मक सोच रखना ही लचीलापन कहलाता है। यदि लोक सेवक के अंदर लचीलापन है तो वह नए विचार, मूल्य एवं परिवर्तन को स्वीकार करता है। संगठन लोक सेवक में लचीलापन क्यों आवश्यक है? क्योंकि संगठन गतिशील बना रहता है और समय के अनुरूप समय को समायोजित कर लेता है। और लचीलापन के कारण लोक सेवक संगठन के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने में सक्षम होता है और लचीलापन के कारण नए कर्मचारी एवं पुराने कर्मचारियों के बीच संघर्ष नहीं होता है। लचीलेपन के कारण संगठन में स्थायित्व आता है। समय में परिवर्तन के अनुरूप मूल्य में परिवर्तन होता है, अतः नए मूल्यों की स्वीकार्यता तभी संभव है जब लचीलापन हो। और सामान्यतः यह देखा गया है कि भारतीय लोक सेवकों में लचीलापन का अभाव और संगठन में नए परिवर्तन का विरोध किया जाता है, क्योंकि एक लोक सेवक नए परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को क्षमतावान नहीं मानता है, इसीलिए वह परिवर्तन का विरोध करता है। एक लोक सेवक संगठन के अनुरूप अपने आप को समायोजित कर चुका है। यदि नए परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है तो उसके अनुरूप संगठन में परिवर्तन करना होगा। ऐसी स्थिति में लोक सेवक को ही अपने आप को बदलना होगा, जिससे वह कठिन मान्यता है, जैसे ऑफिस में प्रवेश करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को लगाने का सबसे ज़्यादा विरोध पुराने लोक सेवकों ने किया, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम के कारण दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। और नए परिवर्तन को स्वीकार करने के कारण लोक सेवकों के अहम पर चोट की आशंका बढ़ जाती है, जिससे एक लोक सेवक परिवर्तन का विरोध करता है। लोचशीलता संगठन की सफलता, स्थायित्व एवं प्रासंगिक के लिए आवश्यक है। इसे लोक सेवक में लोचशीलता के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए पॉइंट ए है, नए परिवर्तन को लोक सेवकों के समक्ष चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया जाए। यदि ऐसा हुआ तो लोक सेवक की संतुष्टि के लिए चुनौती को स्वीकार करेगा। दूसरा पॉइंट नंबर बी है, नए परिवर्तन को स्वीकार्यता को लोक सेवक की क्षमता के साथ जोड़ दिया जाए। परिणामतः लोक सेवक समय को क्षमतावान साबित करने के लिए नए परिवर्तन को स्वीकार कर लेगा। नए परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सहारा लेते हुए लोक सेवकों को स्वयं को प्रेरित करना होगा। और पॉइंट नंबर 4 है, नए परिवर्तन के साथ लोक सेवकों को निजी हित की रक्षा जवाबदेहिता, तो सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के द्वारा अपने निर्णय एवं कार्रवाई के लिए स्वयं की जिम्मेदारी लेना ही जवाबदेहिता कहलाता है। जैसे यदि आपको महत्वपूर्ण पद दिया जाता है किंतु आपका निर्णय असफल हो जाता है तो दंड को स्वीकार करने की नैतिक जिम्मेदारी ही जवाबदेहिता कहलाते हैं। जैसे जवाबदेहिता के कारण ही लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री ने ट्रेन दुर्घटना पर त्याग पत्र दे दिया था। जवाबदेहिता, तो अनुशासन, आयोग प्लस कानून का पालन होगा और ये दोनों से सत्यनिष्ठा आएगा। और दूसरा वस्तुनिष्ठता आएगा। और सत्यनिष्ठा और वस्तुनिष्ठता आएगा तो प्रशासन में ईमानदारी आएगी। और दूसरा है, लोक सेवक कर्तव्यनिष्ठ होगा तो संगठन में सुधार होगा, और सुधार होगा तो संगठन अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर लेगा। और भारत में लोक सेवक के गुणवत्ता में कमी दिखती है, क्योंकि लोक सेवक को जवाबदेह नहीं बनाया गया है। सहिष्णुता, तो किसी विचार या धर्म को पसंद न करने के सहिष्णुता किसी विचार या धर्म को पसंद न करने के बावजूद उससे स्वीकार करना ही सहिष्णुता है। तो ये सहिष्णुता के अर्थ है। और सहिष्णुता के 2 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला वैचारिक सहिष्णुता, दूसरा है धार्मिक सहिष्णुता। तो वैचारिक सहिष्णुता में वैचारिक विविधता का विकास, और धार्मिक सहिष्णुता में सभी धर्मों का विकास होगा। और दूसरा, सभी धर्म
के अनुयायी समय को सुरक्षित महसूस करेंगे। और तीसरा पॉइंट है धार्मिक संघर्ष नहीं होगा। एक लोक सेवक के अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए, क्योंकि लोक सेवक को विभिन्न धार्मिक एवं वैचारिक समुदाय के साथ काम करना पड़ता है। दूसरा है एक संगठन में विविध विचार और धार्मिक समुदाय के सदस्य साथ साथ काम करते हैं। और तीसरा है लोकतांत्रिक देश में सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिसमें आलोचना का अधिकार भी शामिल है। और तीसरा है संगठन की असफलता संगठन के सदस्यों के टीम भावना पर निर्भर करता है, और टीम भावना के लिए सहिष्णुता आवश्यक है। मुखरता, तो इसमें देखेंगे लोग तो सकारात्मक सोच एवं आत्मविश्वास से युक्त होना ही मुखर होना है। और दूसरा है एक मुखर प्रशासक समस्याओं के समाधान के प्रति सकारात्मक सोच रखता है और उसके अंदर भावनात्मक समझ होती है। मुखरता को दो भागों में बांट कर देखेंगे लोग, पहला रचनात्मक, दूसरा अनुशासन। तो रचनात्मक देखेंगे लोग तो लोचशीलता एवं संगठन गतिशील होगा। तो प्रशासन को मुखरता को दो भागों में बांट के देखेंगे लोग, तो पहला है रचनात्मक, दूसरा है अनुशासन। तो लोचशीलता में देखेंगे तो प्रशासन एवं संगठन को गतिशील बनाना, और दूसरा है अनुशासन। तो अनुशासन प्रशासन को नियमबद्ध, और नियमबद्ध से प्रशासन में सत्यनिष्ठा एवं वस्तुनिष्ठता आएगी, और ये दोनों से प्रशासन सफल बनाते हैं। मुखरता तो चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है, और इससे प्रशासन की क्षमता में वृद्धि होगी। और दूसरा प्रशासक के अंदर भावनात्मक प्रशासक के अंदर रचनात्मक समझ का विकास करता है। रचनात्मकता क्रिएटिविटी में देखें तो नई सोच एवं समस्याओं के समाधान के लिए विविध तरीकों पर विचार करना। दूसरा पॉइंट है समस्याओं के समाधान के लिए नए तरीकों पर विचार करना। और तीसरा पॉइंट है भविष्य में उत्पन्न समस्याओं के समाधान पर बल। और चौथा पॉइंट है यह प्रशासन को दूरदर्शी बनाता है। प्रतिबद्धता में देखेंगे लोग तो किसी भी विषय वस्तु या व्यक्ति की ईमानदारी या गहराई से देखभाल करना ही प्रतिबद्धता कहलाता है। एक लोक सेवक को संविधान, लोकतांत्रिक मूल्य एवं जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। और लगन या आदि व्यवसाय, तो इसके अर्थ है प्रतिबद्धता प्लस कठोर मेहनत और दृढ़ इच्छा, तो स्ट्रॉन्ग विल। तो अपनी ऊर्जा एवं प्रयास को किसी कार्य पर केंद्रित करने के साथ उसे पूरा करने की तीव्र इच्छा ही दृढ़ इच्छा है। उत्साह तो हंसमुख होना, आत्मविश्वास से युक्त होना तथा सकारात्मक सोच रखना ही उत्साह है। और रचनात्मकता लोचशीलता एवं आशावाद का संचार करता है। वफादारी, तो किसी के प्रति ईमानदार होना ही वफादारी कहलाता है, और इससे अस्थायी संबंधों का निर्माण होने के साथ नैतिक समाज का निर्माण होता है। और विनम्रता में तो स्वयं के समान दूसरों को महत्व देना ही विनम्रता है। विनम्रता से दूर होगा तो जनता और प्रशासक के बीच अंतर्क्रिया होगी, और अंतर्क्रिया होगी तो जनता के प्रति सकारात्मक सोच पैदा होगा, और सकारात्मक सोच पैदा होगा तो संवेदनशीलता में वृद्धि होगी। और भारतीय लोक सेवकों में विनम्रता की कमी दिखती है, क्योंकि पहला पॉइंट है अधिकारी तंत्रीय संस्कृति का विकास। और अधिकारी तंत्रीय संस्कृति का विकास होगा तो भारतीय लोक सेवकों में का भाव या इससे विनम्रता की कमी होगी। दूसरा पॉइंट है लोक सेवकों में नैतिक मूल्यों का पतन एवं भ्रष्टाचार होगा तो विनम्रता नहीं होगी। और तीसरा पॉइंट जनता और प्रशासक के बीच दूरी परिणामतः प्रशासकों के अंदर जनता के प्रति विनम्रता कम होगा। और जनता प्रथम की भावना, तो लोक सेवकों के लिए जनता प्राथमिक है। और नीतियों का मूल्यांकन जन कल्याण की दृष्टि से। और तीसरा पॉइंट जनता के प्रति संवेदनशील होना। लोक सेवकों के अंदर जनता प्रथम की भावना की कमी दिखती है, क्योंकि जनता और प्रशासक के बीच की दूरी